जिला प्रशासन ग्रामीण रैयतों के साथ बैठक कर सारी बातों को सबके सामने रखे। चंद्र प्रकाश चौधरी। धनबाद जिला के तोपचाची प्रखंड अंतर्गत रामाकुंडा सहित कई गांव का जिला प्रशासन और रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण से नाराज ग्रामीण रैयतों की बैठक रामाकुंडा पंचायत के मुखिया परशुराम महतो की अध्यक्षता में आम टांडा गांव के स्कूल प्रांगण में हुई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि वर्तमान की झारखंड सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। वर्तमान में यहाँ जो समस्या रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का है, उसका सही मुआवजा और भुगतान का है। भूमि अधिग्रहण जो सरकार का गाइडलाइन प्रक्रिया है उसके हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है, इसीलिए यह समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें भूमि अधिग्रहण से पहले जिला प्रशासन को ग्रामीण रैयतों को विश्वास में लेना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। रेलवे का भी दायित्व बनता है कि ग्रामीण रैयतों के साथ पहले वार्ता कर उनकी समस्या और मांग को सुना जाए, जो नहीं किया गया है। आज रैयतों का अपने परिवार का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, जो हम किसी भी कीमत में होने नहीं देंगे। बहुत जल्द हम जिला प्रशासन और रेलवे के पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण रैयतों की एक सामूहिक बैठक कराएंगे ताकि सरकार के गाइडलाइन पर सही ढंग से काम हो सके। मौके पर सैकड़ों रैयत ग्रामीण मौजूद थे। एकड़ जो है भूमि जा रहा है, जिसमें से जो है 172 एकड़ भूमि सिर्फ रामाकुंडा रेवेन्यू को जा रहा है। उसमें जो है हम लोगों ने जो है उस कमेटी का सांसद महोदय, हम लोग भी एक मेंबर हैं, आप भी उस कमेटी के एक मेंबर हैं। जो पहला मीटिंग उपायुक्त का जो है संभालने में हुआ था, हमने उस दिन भी जो है कहा था कि उपायुक्त महोदय जो है आप जो है हम लोग को पहले जो है क्लियर करिए कि किस आधार पर आप भूमि लेना चाहते हैं। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा था वो सांसद महोदय कि ये नीति निर्धारण हम लोग तय नहीं करते हैं। फिर जो है वहाँ जो है कुछ हम लोग सवाल रखे थे, उसका जवाब जो है वहाँ भी हम लोग को नहीं मिला था। हम लोग बोले थे, आज भी हम रैयतों के बीच बोल रहे हैं कि जितना हमारा भूमि जा रहा है उतना भूमि जिस किस्म का भूमि है वो हमसे ले रहा है, या आप हमसे वो मुफ्त में ले ले एक साथ, उसके बदले में हमको उतना जमीन जो है हमको उसी राजस्व ग्राम में हम लोग को उपलब्ध करा दे। क्या भाई, हम लोग तो बात कर रहे हैं, या जितना भूमि हम लोग का ले रहा है उतना जिस कैटेगरी का भूमि हम लोग को लिया जा रहा है उतना जो है राजस्व ग्राम में हमको उसी राजस्व ग्राम में उपलब्ध करा दे और मुफ्त में जमीन ले ले। और नहीं तो फिर जो है हमारा जो जमीन है, हमारा जो यहाँ जो है हमारा बाजार मूल्य है, वो बाजार मूल्य का हमको जो है 4 गुना, वो तो प्रावधान है ही, उसमें बोलना नहीं, 4 गुना बाजार मूल्य जो है उसको हमको रेट चाहिए। और हम 2 ऑप्शन और उस पर रखे थे सांसद महोदय कि बाजार मूल्य आप हमको दे दीजिए, और बाजार मूल्य के हिसाब से अगर यदि आप नहीं देते हैं तो जितना राजस्व ग्राम में आपका भूमि आप ले रहे हैं उसका जो सबसे हाईएस्ट रेट है उसके हिसाब से हमको उपलब्ध करा दीजिए। तो ये सब सारे चीज़ों को बात रखने के बाद जो है हम लोगों ने इस क्षेत्र के विधायक को भी जो है हम लोगों ने उनको भी बात रखने का काम किया। उन्होंने एक पहल प्रयास किया, जो हमारे साथियों ने कहा कि जो है हमारा सांसद महोदय, देखिए मुख्य रूप से रैयतों का कहना है कि 4 स्तरीय वार्ता होना चाहिए। जिनको ज़मीन चाहिए वो, जो ज़मीन उपलब्ध कराएगा वो, जो ज़मीन दिलाएगा वो, और हमारा किसान, ये चारों बैठ करके बात करेंगे कि भाई जो है वो 3 जो लेना चाहते हैं किस आधार पे लेना चाहते हैं, वो क्या देंगे हमको। हम लोग एक बेटा बेटी शादी करते हैं सांसद महोदय, तो हम लोग रिश्ता देख करके करते हैं कि वो सही हो रहा है कि नहीं, तब लेन देन की बात होता है, तब शादी विवाह होता है सांसद महोदय। तो फिर आज हमारा जो है इतना बड़ा संपत्ति को जो है इस तरीके से जो है रेलवे या जो है जिला प्रशासन जिस तरीके से हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है सांसद महोदय, हम लोग जो है इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या भाइयों, जब तक न्यायपूर्ण हम लोग के साथ जो है वार्ता नहीं होगा, हम लोग को साथ न्याय नहीं होगा,
तब तक वो सांसद महोदय आपको हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। एक बात। दूसरा बात है सांसद महोदय कि जो है अभी जो है DFCC जो 4 लाइन के नाम पे हमारे ही राजस्व ग्राम में जो है जमीन लिया में उन्होंने 29,000 रुपया डिसमिल जो है हमको उपलब्ध कराया हो सांसद महोदय, जबकि उसमें भी खोट है सांसद महोदय। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो सेंट्रल से चला वो हमको नहीं मिला सांसद महोदय। वहां सेंट्रल से चला 66,000, हमको मिला 29,000। तो बाकी का पैसा कहाँ गया सांसद महोदय? हम लोग किसके पास गुहार लगाएंगे? सांसद हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, तो अगर यदि ये तमाम चीज़ों पर अगर यदि गंभीरता से नहीं लिया जाए सांसद महोदय, तो हम लोग जो गरीब मजदूर किसान जो है आखिरी हमारा अस्तित्व वही है, पहचान मेरा वही है। जमीन है तो हमारा पहचान है, जमीन नहीं तो हमारा कोई पहचान नहीं है। इस तरीके से जो अन्याय हो रहा है, DFCC में 66,000 चला सांसद महोदय, हमको 29,000 मिला। उसका मेरे पास प्रमाण है सांसद महोदय कि जो सेंट्रल से जो चला 66,000 रुपया हमको जो मिला वो प्रमाण है सांसद महोदय। तो हम जो है आज के इस सभा से हम सांसद महोदय से हम आग्रहपूर्ण जो है आशा और उम्मीद करेंगे कि जो सेंट्रल से जो चला उसका जो है हम लोग को एक माने ये मिलना चाहिए कि सेंट्रल से ये चीज़ चला और जो है राज्य सरकार जो है ये चीज़ दे रहा है। तो हम लोग जो है कम से कम देख करके संतुष्ट हो जाएंगे कि सेंट्रल से क्या चला और हमको राज्य सरकार या जिला प्रशासन हमको क्या दे रहा है। तो हम लोगों का कहना है कि बाजार मूल्य जो है वो चाहिए और उसके अलावे भी जो क्षतिपूर्ति या अन्य जो फैसिलिटियां हैं सांसद महोदय हम लोग को नहीं मिला। हम लोग उस पर भी अभी लड़ाई कर रहे हैं। तो अभी जो है कुछ है उसके अधिकारी बोले हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को फैसिलिटी दिया जाएगा। तो हम लोग यही चीज़ कह रहे हैं सांसद महोदय, आपको भी अवगत करा दें सांसद महोदय, जब तक उस पर आगे लिया है उसका जो बेनिफिट नहीं मिलेगा, धरती पे 1 इंची पे उसको काम नहीं करने देंगे सांसद महोदय। तो उसके अलावे जो सामाजिक जो क्षति होगा सांसद महोदय, अभी हमारे जो है मास्टर जो है रितलाल सर ने भी कहा और भी साथियों ने कहा कि ये जो पूरा जो जमीन जो है अधिग्रहण होगा, हम जब उससे विस्थापित होंगे तो वो विस्थापित होने के अलावे जो हमारा जो सुख सुविधा है, सबसे पहले जो है हम लोग का यातायात है जो सांसद महोदय वो हम लोग को कटेगा। हम लोग गोमो नहीं जा पाएंगे। हम लोग जो है गोमो का तो छोड़ दीजिए, हम लोग जो है रेलवे जो स्टेशन बनाए सांसद महोदय, हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग को ऐसा रेलवे स्टेशन बंद करके और नहीं बंद करके क्या फायदा? इसलिए हम जो है सांसद महोदय अगले बार भी जब आप रामाकुंड आए थे तो जो है हॉल्ट हस्तांतरण। आप लोगों के पास जो अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवगत होना, और अभी सबसे बड़ी समस्या जो रेलवे जो बड़ी परियोजना है जो आप लोगों के बीच में आ रहा है, और इसमें भूमि अधिग्रहण का मामला। अभी बगल पंचायत में भी हम लोग गए थे तो वहाँ भी भूमि अधिग्रहण के बारे में वहाँ के लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और उसका मुआवजा का भुगतान, और आसपास में रहने वाले लोगों को जो रेल लाइन बनने के बाद जो समस्या उत्पन्न होगा उसका समाधान करें। बाकी सरकार का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत लोगों के बीच में सबसे पहले कहीं भी भूमि अधिग्रहण होता है, चाहे कोई भी परियोजना लगता है, तो उससे पहले जितना भी जमीन भूमि अधिग्रहण होता है तो सबसे पहले लोगों को विश्वास में लेना सबसे पहला दायित्व जिला प्रशासन का बनता है। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं, अभी जब वर्तमान में जो राज्य सरकार चल रही है, इसका काम करने का जो तरीका है बिल्कुल गाइडलाइन के विरुद्ध में चला गया। सरकार का गाइडलाइन है, केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन को बिल्कुल ताक में रखकर सरकार काम कर रही है। अधिकारी तो बेलगाम हो ही चुके हैं,
सबसे पहले जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि भाई भूमि अधिग्रहण हो रहा है, ये इतनी बड़ी परियोजना है, इससे सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और यहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेगी। लेकिन अभी तक हमको लगता है इस तरह का कोई भी मीटिंग रैयतों के साथ नहीं हो पाया। तो हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण करना जिला प्रशासन का काम है। रेलवे जो इस परियोजना को कर रहा है, या राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण में कितना पैसा लगेगा, अभी का रेट क्या है, रेट निर्धारण का तरीका क्या है, सारा गाइडलाइन बना हुआ। लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों को विश्वास में नहीं लेने के चलते ये समस्या उत्पन्न हुआ। क्योंकि जब वार्ता होती है तो बात के दरमियान में सारी बातें आती कि भाई रेलवे इतना बड़ा क्षति यहाँ। हम क्या जी आज की बैठक की जानकारी दीजिए। देखिए, आज का बैठक का विशेष करके जो है हम आपको बता दें कि गोमो डाउन ट्रेन फ्लाईओवर परियोजना में जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, इसके लेकर के इसके आगामी जो कार्यक्रम हमारा था उस समय भी हम आपको अवगत कराए थे कि जो है हम लोग सांसद, विधायक, सरकार को, तमाम लोगों को बताते हुए, तो आज का जो कार्यक्रम था, माननीय सांसद जो है सीपी चौधरी का जो है हमारे रामाकुंडा आमटाड़ जो है विद्यालय के प्रांगण में हम लोगों के बीच आए और जो है गोमो डाउन ट्रेन फ्लाईओवर परियोजना के बारे में हम लोग जो है विस्तृत रूप से जो है ग्रामीण रैयतों ने जो है उसको बताने का काम किया और उन्होंने हम लोगों को, सांसद महोदय एकदम आश्वस्त किए हैं कि जो है जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसमें जो है विशेष करके जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो गए हैं। तो वैसे जो है तमाम जो है अधिकारियों के बीच और जो है हम लोगों का मांग था कि 4 स्तरीय वार्ता होना चाहिए, उसको लेकर के आश्वस्त किए हैं सांसद महोदय कि जो है हम लोग जो है आपको ये जो है वार्ता कराएंगे और जो भूमि अधिग्रहण का जो नियम है उसको ताक में रख करके काम करने का काम जो किया जा रहा है ये गलत है। ये सांसद महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि जो है हम बहुत जल्द जो है इसका जो है ये जिला प्रशासन और जो है रेलवे, ये तमाम जो है लोगों के बीच रैयतों का एक जो है बैठक कराने का आश्वासन हम लोग को दिए हैं और इस क्षेत्र का जो है हम लोग तमाम जो है बिंदुओं पर जो है भूमि अधिग्रहण से लेकर के हमारा जो सामाजिक जो है जो क्षति होगा इसको ले करके जो है हम लोगों ने जो है एक एक बिंदु पर जो है हम लोगों ने सांसद महोदय को अवगत कराया है और भरोसा दिलाया है कि ये तमाम बिंदुओं पर जो है विचार करते हुए है हम जो है न्याय करेंगे। इन्हीं को लेकर के आज का कार्यक्रम था। आप अपना परिचय। परशुराम महतो, रामाकुंडा मुखिया। सांसद महोदय जी और मुखिया जी सबको मैं जोहार करता हूँ। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण को लेकर के हम लोगों ने इसका विरोध किया, ये मुआवजा को लेकर के। तो मुआवजा जो है सो पूर्व में जो हम लोग को 4 लाइन पर दिया गया है उससे बहुत माने हद तक कम है। तो हम लोगों ने काम को बोला कि आपने जो पूर्व में जो भुगतान किया है भूमि अधिग्रहण को लेकर के 4 लाइन के नाम से, और अभी जो है सो आप बहुत ही कम मुआवजा दे रहे हैं। तो बोला ये कि जो सरकारी रेट है, इस सरकारी रेट के ही अनुसार से ये पेमेंट होगा। हम के लिए पूर्व में जो ये पेमेंट हुआ 4 लाइन के नाम पर वो क्या रेट था, वो सरकारी रेट था या दूसरा कोई रेट था? कल ये तो हम नहीं बता पाएंगे, हमारा पास जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला कि अगर जिनके पास जानकारी है, जो इसका पूर्ण रूप से जानकारी दे पाएगा, उन्हीं से हम लोग को वार्ता कराइए। तो ऐसा कुछ पहल प्रयास नहीं हुआ। फिर हम लोग इस पर जो है से बोले, तब हम लोग जो है सो धरातल पर काम करने नहीं देंगे, खास करके जो रेती प्लॉट है उस पर। तो उसी के अनुसार जो है सो हम लोगों ने काम को रोका हुआ है और बहुत सारा जगह पर जो है सो हम लोग पेपर देने का काम किया है, जिसमें अंचल अधिकारी, डीसी साहब, भू अर्जन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री
और हम लोग का राय था सभी रैयत के बीच में, तो विधायक जी को और सांसद जी को हम लोग ना पेपर दे के अवगत कराएंगे, हम लोग प्रोग्राम लेंगे और रैयत के बीच में आ कर के वो अपने बातों को रखेंगे। हम लोग के हित में मैंने उन्हीं पर कुछ राय लेना है कि हम लोग के बारे में वो क्या कहेंगे और क्या करना है। इसीलिए हम लोग सांसद जी का प्रोग्राम लेकर के इसको सफल बनाने का प्रयास किए हैं। मैं सांसद जी से आग्रह करता